नचले 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 बिंदड़ी नचले बिंदड़ी नमस्कार खम्मा गणी सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत करते हैं हम हमारे इस चोखे और अनोखे शो में जिसका नाम है नचले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। तो हमारे गुणी जजेस के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले हमारी तीखी मिर्ची शबाना जी का, और अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे महागुरु अरविंद जी का। और उसके बाद स्वागत करते हैं उनका जिनके कमेंट्स भी मीठे हैं और उनकी स्माइल भी, यानी कि प्रीति जी का भी स्वागत कीजिएगा जोरदार तालियों के साथ। और अब स्वागत करते हैं हमारे मंच की थिरकन को, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बरखा जी का। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल हम आपको छोड़ गए थे जिस थीम के साथ, जिस पर हमारी बींदड़ियों ने खूब धमाल मचाया, खूब लटके झटके ठुमके अदाएं थाप थिरकन सब दिखाई, जो की थी हमारी क्लासिकल डांस की थीम। वही थीम हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नृत्य आंगन में। तो हमारी बींदड़ियां हैं तैयार इस थीम के साथ। पर आपको बता दें कि वो कौन सी बींदनी है जो गई थी डेंजर जोन में। आबा है उनका नाम और उन्हें 20 मार्क्स मिले थे। तो चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपनी पहली बींदड़ी को। लेकिन एक कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक संगीतकार जंगल में जा रहे थे। उनके पास कुछ सोने की मुद्राएं थी और एक सितार था। रास्ते में उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उनकी सोने की मुद्राएं और सितार छीन ली। तब संगीतकार ने यह आग्रह किया कि आप बेशक ये मुद्राएं रख लें, लेकिन मेरा सितार मुझे वापस कर दे। तो डाकुओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि सोने की मुद्राएं नहीं मांगी और ये सितार मांगा। तो संगीतकार ने उन्हें ये दिखाना चाहा कि ऐसी क्या खास बात है इस सितार में कि मैं ये मांग रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने उस सितार को बजाना शुरू किया। अब उसकी धुन से पूरे जंगल के सभी पेड़ पौधे पक्षी गाने लगे, मोहित हो गए। और वो डाकू भी इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उनका वो सितार तो वापस किया ही, साथ में उनके छीने हुए सोने की मुद्राएं भी वापस की और अपने पास के जो धन थे वो भी वापस कर दिए। कहानी बस इतनी है। इसमें खास बात ये है, इसकी गहराई ये है कि क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल नृत्य, इसमें इतनी शांति होती है, इतना मन मोह लेता है, इतना दिल को छू लेता है कि आदमी आपके वश में हो जाता है। तो हम भी आपको अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे इस मंच पे जो थीम हम आपके लिए लेके आए हैं वो है क्लासिकल नृत्य। और मुझे ये बात तो पता लग गई कि क्लासिकल नृत्य और क्लासिकल म्यूजिक सुनकर लोग हो जाते हैं मोहित। और ऐसे ही मोहित करने के लिए आ रही हैं इस मंच पर पल्लवी। जोरदार तालियां। गीत पवन ने प्यार के छेड़े, आज नहीं मन बस में मेरे। घुंघरू फूलों के तले बाहों बहारों ने झूम 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 नाच मयूरी। छन छन लन 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 नाच मयूरी। झूम 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 नाच मयूरी। छन 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 नाच मयूरी।
लाजवाब पल्लवी जी। तो ये थी पल्लवी जी की परफॉर्मेंस और इस गाने पर सुधा चंद्रन जी ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी है और उनकी जिंदगी से ही जुड़ता हुआ एक एक्ट हमने यहां पर देखा है। लेकिन हमारे जजेस को क्या दिखा ये फाइनली अब हम जानते हैं। सबसे पहले शबाना जी से जानेंगे कि इस परफॉर्मेंस में उन्हें क्या बात लगी। हाय पल्लवी। हेलो मैम। पल्लवी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। आपका कॉन्सेप्ट था आप अपाइज हो, आप डांस करना चाहती हो, आप नाच रहे हो और आप सडनली ड्रीम में चले जाते हो और ड्रीम में आप पूरा डांस करके अगेन बैक टू व्हील चेयर पे हो। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, फोर्स बहुत अच्छा था। तो इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अरविंद सर, आपसे जानना चाहेंगे, बताइए कैसी लगी हमारी ये मयूरी जी? नाचे मयूरी फिल्म नाम सुना था, जी। अब नाचे पल्लवी नई फिल्म बन रही है, क्योंकि वाकई में ये अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बिंदनियों ने जो एक कमाल दिखा रहे हैं, मैं तो बस इनको देख देख के ऐसा लग रहा है कि भगवान इनको और आगे बढ़ाए, क्योंकि इनकी मेहनत वाकई में तारीफ़ काबिल है। कि आप लोग जो मेहनत करते हो वो एक अलग ही है, एक अलग ही दर्जा है आप लोगों का। कि कितने भी आर्टिस्ट आएंगे कुछ भी होगा, लेकिन आप शॉर्ट टाइम में जो करते हो वो आप हमसे ऊपर हो, ऊपर हो, ऊपर हो। थैंक यू। अब जानते हैं प्रीति जी से कि उन्हें ये परफॉर्मेंस उनके जैसी खूबसूरत लगी या मेरे जैसी स्मार्ट। हाय पल्लवी जी। हेलो मैम। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो मैंने अब तक आपकी परफॉर्मेंस देखी है उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट तो है ही अच्छा। आज आपके चेहरे के हाव भाव, आप आज बहुत ऐसे जागरूक लग रही थी कि आपके अंदर से लग रहा था और यहाँ से भी लग रहा था कि मुझे डांस करना है, डांस करना है। हाथ पैर, अब मुझे पता है आप लोगों ने क्लासिकल नहीं किया है तो उसमें आपका 19-20 हो रहा था, लेकिन यहाँ से पहले के मुकाबले ज़्यादा मुझे भाव दिख रहे हैं और यही हम चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। अब बढ़ते हैं बरखा पंडित जी की तरफ। बरखा जी, आप बताइए आपको कैसी लगी हमारी पल्लवी जी? हाय पल्लवी जी। हेलो मैम। मुझे भी कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज टोटली क्लियर कि क्या आप दिखाना चाह रहे हैं हमें। और यही कहूँगी कि बीइंग अ नॉन क्लासिकल डांसर, जैसे कि इन्होंने कहा प्रीति जी ने कि आप क्लासिकल नहीं करते हैं, लेकिन आपने क्लासिकल करने की कोशिश करी और उस कोशिश पर आप खरी उतरी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच बरखा जी। फाइनली मार्क्स मांग लेते हैं पल्लवी। हाँ, सबसे पहले शबाना जी, आप कितने मार्क्स देना चाहेंगी? 9 मार्क्स। थैंक यू मैम। प्रीति जी कितने मार्क्स देंगी? 9 मार्क्स टोटल हो चुके हैं आपके 18 मार्क्स। कंग्रेचुलेशंस। प्लीज बैठ जाइए। अगली परफॉर्मर को बुलाते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारी पल्लवी जी को टक्कर दे पाएंगी। तो उसके लिए हमें उन्हें मंच पे बुलाना पड़ेगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपनी अगली बींदड़ी ममता वर्मा जी का।
क्या बात बहुत है। ही लाजवाब परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि आपने कितनी परफेक्टली इस फॉर्म को निभाया है। सबसे पहले शबाना जी बताइए। हेलो ममता, हेलो मैम। आप इतने खूबसूरत लग रहे हो, इतने अच्छे लग रहे थे सब आउटफिट्स के अंदर आप लोगों का ये फोटे नहीं है, फिर भी आप लोग इतना यहाँ तक पहुँच रहे हो, बहुत देख के अच्छा लग रहा है। और ऐसा हम लोगों को हमारे ऊपर गर्व हो रहा है कि हमने सही लोगों को चुना है इस मंच के लिए। थैंक यू मैम। तो हमें बहुत इस बात की खुशी है। आपके जितने भी हाव भाव थे आपने बहुत बाखूबा उसको निभाया है। तो ममता जी मैम। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, जानलेवा परफॉर्मेंस थी ये। तो जानलेवा परफॉर्मेंस कहलाई आपकी। अब महागुरु क्या कहते हैं जानते हैं। ममता जी नमस्ते सर। नमस्ते, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सर। ममता जी वाकई में कह रहा हूँ, इतना एक्सपेक्टेशन है। जो आप अदर डांस कर रहे थे जिसमें थोड़ा बहुत आप जानते भी हो, उसमें तो बहुत इधर उधर हो जाते थे, लेकिन इसमें परफेक्ट जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्रेंड हो। आप सच में कहो, आप सीखी हुई हो क्या? सर मैंने क्लासिकल 3 साल सीखा है मध्यमा, जयपुर में से मैंने सीखा है, ममता सक्सेना मैम से ही सीखा था। और लेकिन उस बात को बहुत टाइम हो गया, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ सीखा ज़रूर है, मैं बोलूँगी इस बात के लिए। लेकिन 98 में कंप्लीट किया था मध्यमा मैंने। उसके बाद फैमिली में ऐसे चांसेस आए कि मैं नहीं कर पाई आगे कंटिन्यू। आज भी अंदर है कहीं ना कहीं कि विशारद और निपुण पूरा करूं, भरतनाट्यम भी सीखूं, लेकिन फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के आगे मैं नतमस्तक हो जाती हूँ। ममता जी बात ये होती है कि हर घर में एक न एक कोई प्रॉब्लम होती है, हर घर में। सिर्फ ये नहीं, किसी के घर में एजुकेशन को लेके होती है, किसी घर में जॉब को लेके होती है, किसी घर में खाने को लेके होती है। पर आप जिस चीज़ का सामना करना चाहती थी वो मंच आ गया और आप यहाँ कर लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो खुशी अब आई है तो शायद भगवान ने वो जो भी आपको परेशानी दी या जो तकलीफें दी, शायद कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशी आनी होगी, इसलिए वो इतनी तकलीफें दी। वरना आपको उस टाइम को छोटे मोटे आप काम करते, स्टेज करते, ये करते वो करते, ये माहौल, ये मौका नहीं मिलता। जी सर। अगर आप छोड़ देते बीच में कि यार हो गया, ठीक है अब क्या करें, जिम्मेदारी है। लेकिन आपने अपनी जो कला को जो सम्मान दिया, मैं खड़े होकर कहता हूं कि मैं आपके इस कला को और आपके जो जज्बा है उसको सलाम करता हूं कि आपने उस चीज़ को 22 साल जो रखा, ये दुनिया के लिए, राजस्थान के तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि ये जज्बा होना चाहिए। चाहे आप किसी चीज़ को आप पाने की कोशिश करो, अगर आप नियत से पाने की कोशिश करो तो यहाँ 2 साल भी लगता है, 22 साल भी लगता है, पर नियत होगी तो 100% मिलेगा। मजा आ गया। थैंक यू सर। लेकिन अभी मुझे कुछ कहना नहीं, आप मुझे क्या बार बार बोलते रहते, हिट है हिट है हिट है राजस्थान। ये क्यों मैं वो बोलूं मैं? सर बोल दिया आपने। और ये गलत बात है, लेकिन आप भी कुछ बोलोगे, मैं ऐसा मैं अकेला क्यों बोलूं? मैंने तो बोल दिया। नहीं फिर भी एक बार बोल दो। और जानलेवा परफॉर्मेंस। ममता जी आपके चक्कर में मेरा काम तो हो गया, लेकिन हमारे ये तबले ढोलक इंस्ट्रूमेंट और गूगल माँ की जय हो। 200 ग्राम माते कुछ कहिए। क्या बात है, क्या बात है ममता जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपका इतने सालों पहले जिस भी कारण से आपका नृत्य छूट गया, आपको इतने सालों तक वो कहीं उसका बीज आपके अंदर रहा और आज दोबारा वो मौका मिल गया, उसने आपको अपनी ओर दोबारा खींच लिया है। इसे अब सोने मत दीजिएगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि हौसले ना छोड़, हिम्मत ना हार, हौसले ना छोड़, हिम्मत ना हार, किस्मत कभी भी बदल सकती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या बात है। बस आज मैंने भी ठान ली है कि ये जो कमेंट्स मिलते हैं क्लासिकल डांस पे और इंडियन डांस पे, इस बात पे मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने 5 साल पहले सोचा था कि मैं क्लासिकल डांस कहीं ज्वाइन करूँ, मैंने ज्वाइन किया और मेरे गुरुजी का तो तेरे किट धागे तिट धान धान धूम। अब जानते हैं वर्षा जी से। हाय ममता जी। हेलो मैम। आप बहुत वाकई में सुंदर लग रही हैं इस कॉस्ट्यूम में। थैंक यू। और जैसे मैंने सुना कि आप बहुत कठिनाई से इस मंच तक पहुंची हैं, तो मैं आपको हेड्स ऑफ करती हूं और इसे बरकरार रखिए आप। और
बस मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है और मैं चाहूँगी कि आप भी बस इस तरह आगे बढ़ते जाएं, पीछे मुड़ करके नहीं देखना हो। चलिए मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रीति जी कितने मार्क्स देंगी? 10 मार्क्स। थैंक यू मैम। शबाना जी 10 मार्क्स। थैंक यू सो मच मैम। ममता वर्मा जी बहुत बहुत मुबारक है आपको। अब आ रही हैं वो जो कहती हैं उनकी हर एक अदा है सोनी। क्या बात है। आ रही है स्टेज पर धूम मचाने रेनू सोनी। कहता है मेरा ये दिल पिया, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। छाया है तू छाया हूँ मैं, तू न हो तो मैं भी नहीं, तू न हो तो मैं भी नहीं। चूड़ी जो खन के तो कहते हैं खन खन, घुंघरू जो खन के तो कहते हैं छन छन, खन खन हो या फिर छन छन हो। मतलब इनका है जब तक हो दो मैं भी हूँ तब तक, जब तक तुम हो जो सच है वो तुम मान ही लो। सुबह के पल या शाम के दिन तो सारा एक ही है, दो आँखों से देखे हम फिर भी नजारा एक ही है। दिल है दो लेकिन सनम प्यार की धारा एक ही है। कहता है मेरा ये दिल पिया, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। क्या बात है रेनू सोनी जी, इधर आइए। हमारी प्यारी सी बीनली लग रही है इस वक्त बहुत खूबसूरत। और अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी बरखा पंडित जी से कि बरखा जी आप बताइए कैसी लगी आपको हमारी रेनू सोनी जी की परफॉर्मेंस? रेनू जी बड़ी सोहनी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कुछ हम भी कर लें तो हम भी ठीक लगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। और आपका डांस अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस दिखाई दे रही थी आपके परफॉर्मेंस में। अगर आप इसे और खिल कर के हंस कर के करती तो शायद आपका डांस और निखर कर आता। तो आगे से आप ध्यान रखिए कि नर्वसनेस नहीं चाहिए। एक्चुअली मैम क्या है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह का डांस किया ही नहीं। जब ये थीम हमें मिली थी तभी से मैं इतनी टेंशन में हूँ, इतनी टेंशन में हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा है कि फाइनली अच्छा हो गया। नो डाउट आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप इसे और अच्छा कर सकती थी। अब जानते हैं शबाना जी से कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। रेनू जी मैम, आपने डांस कभी किया नहीं है, कभी आपने डांस सीखा नहीं है, नहीं ठीक मैम। है, लेकिन आपके आज परफॉर्मेंस वीक थी, थोड़ा सॉफ्ट नाच रहे थे। भले आपने नहीं सीखा, लेकिन जो भी आप कर रहे थे उसको ताकत से करते तो ये और उड़ जाता परफॉर्मेंस, और यही परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाता। तो दिस वाज अ ओके परफॉर्मेंस फॉर मी। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके कमेंट्स के लिए। और अब जानते हैं प्रीति जी से, जिन्हें इस फॉर्म के बारे में ज्ञान है, वो खुद इस फॉर्म को करती हैं। तो प्रीति जी। रेनू सोनी जी, जी मैम।
ये मद्देनज़र रखते हुए कि आपने क्लासिकल कभी नहीं किया है, तो इसमें बहुत मुश्किल बीट्स तो थी ही। एक जगह पे जहाँ मृदंगम बजता है वो लगातार बज रहा था। जब वो शुरू हुआ मुझे लगा कि अरे बाप रे ये क्या है। आपने वो लगातार उसको पकड़े रखा। वो मृदंगम का जब जल्दी तेज़ी से बजता है वो बहुत मुश्किल होता है। ये सोच के कि आपने कभी नहीं किया, हैट्स ऑफ, वेरी गुड एफर्ट। और ऊपर से जो उतरने का था, ज़रा सा आपका उतरने में ज़रा म्यूज़िक चूका, लेकिन फिर आपने वो उतरने का बिल्कुल म्यूज़िक पे आप उतरी। आखिरी के दो आपका कहीं जा रहा था लेकिन आपने बड़ी समझदारी से उसे पकड़ लिया। वेरी गुड एफर्ट। थैंक यू प्रीति जी। अब बढ़ते हैं हमारे महागुरु की तरफ। एक आपकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि ये डांस मैंने कभी सीखा नहीं ना कुछ है। सही भी है आप? बिल्कुल सही सर, मैं झूठ कभी नहीं बोलती सर। तो वो आपने जो वाला डांस का वो आपने रेगुलर सीखा है क्या, जिससे माहौल पूरा खराब कर दिया था? सही सवाल, सही दूसरा सवाल। वो भूतनी बन के ये भी आपने सीख के आए थे क्या? नहीं नहीं, मुझे बताइए प्लीज सच। सर जब हमें पेंसिल और पेपर पकड़ाया जाता है छोटे बच्चे को, तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेकिन अगर उसे ये कहा जाए बेटा इस पेपर को खराब कर दे, खचर 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 वो कर ही देता है। तो वो शुद्धि सीखना बहुत मुश्किल है और वो छोटी 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 चीजें सीखना बहुत आसान है। तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। इतनी गहरी बात कह दी, कसम से मैं बोल रहा हूँ, मेरे बिल्कुल मेरे और मेरे जितने साथी हैं सबके ऊपर से चले गए। थैंक यू वेरी मच जी। अब जानते हैं रेनू सोनी के सोने सोने मार्क्स। सबसे पहले शबाना जी, कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? 9 मार्क्स, जोरदार तालियां। और प्रीति जी आप 9 मार्क्स। रेनू सोनी जी आपको मिल चुके हैं 18 मार्क्स। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। अभी अपनी मुद्राएं दिखाने आ रही हैं सुचिता। चल हट चल कल फिर मिलने का मांगना मुझसे वादा। चल हट चल कल फिर मिलने का मांगना मुझसे वादा। तेरा क्या बिगड़ेगा, तेरा क्या बिगड़ेगा, रुसवा हो जाएगी राधा। देख देख मत देख मुझे, देख रहे हैं सारे। लपक झपक ताक झाक में मर गई लाज के मारे। हाँ हाँ मर गई लाज के मारे, मैं तो मर गई लाज के मारे। जा रे जा चलिया, मैं तो से बोलो ना, मैं तो से बोलो ना। मैं घूंघट खोलो ना, मैं घूंघट खोलो ना। उस दिन भी यही हाल किया, उस दिन भी यही हाल किया, फिर आज मुझे आ घेरा। रुला रुला के बहा दिया तूने सब काजल मेरा। कंकर मारे गगरी तोड़े, कंकर मारे गगरी तोड़े। पकड़े तो फिर बाह ना छोड़े, पकड़े तो फिर बाह न छोड़े। मैं जब तक मैं जब तक रो लो ना, मैं जब तक रो ना, मैं तो से बोलो ना, मैं घूंघट खोलो ना।
हमारे मंच पे धमाल मचा दिया है और आपकी पैरों की थिरकन ने हमारे जजेस के दिलों के धड़कन को बढ़ा दिया है। अब चलिए पूछते हैं कि हमारी जो बरखा जी हैं उन्हें आपकी ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो बरखा जी। हाय सुचिता जी। हेलो मैम। यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मोस्टली जो भी परफॉर्मर, जो भी बीनड़ी आ रही हैं, वो नाचे मयूरी को लेकर के ही, उनको मद्देनज़र रखते ही उसी में, क्योंकि उसमें सारे क्लासिकल सॉन्ग्स हैं और एक से बढ़कर के एक गाने हैं उसके अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने भी इसी में परफॉर्म किया था, लेकिन आपने जो किया बहुत अलग किया, बहुत अलग हट करके किया एंड आपने उस बीट को पकड़ा। एक्सप्रेशन वाइज यू आर वेरी गुड। अब शबाना जी से जानते हैं। पहले प्रीति से ले लीजिए प्लीज। चलिए अब हम प्रीति जी से जानेंगे। प्रीति जी आप बताइए कैसी लगी आपको इनकी ये परफॉर्मेंस। क्या बोलूँ, कहाँ से बोलूँ, कुछ शुरुआत कोई छोर नहीं मिल रहा है मुझे। सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस देखी थी तो आप सहमी हुई थी, फिर धीरे धीरे आप खुलती गई तो मुझे लगा था कि एक तो कुछ स्टैंडर्ड होगा, और जैसे बाकी बीनड़ियाँ क्लासिकल नहीं आते हुए भी ऐसा सब कुछ करके जा रही हैं, मैंने उस कैटेगरी में आपको भी रखा था। शब्द नहीं मिल रहे हैं, ये कैसे, क्यों, आई डोंट नो। शबाना जी से जानते हैं क्या उनके पास भी शब्द नहीं है। सुचिता, ये मंच बहुत ऊपर पहुंच गया है। यहाँ पे जितनी भी बींदड़ियाँ आई उन्होंने कहा हमने ये डांस फॉर्म कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा मार्क्स लेके गए हैं। आपने सीखा है क्लासिकल? मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं मैम। एक्सप्रेशंस में इतना डर क्यों? तो एक काम करिए, आपको जो मार्क्स देना वही दीजिए ना आप, मतलब क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं आप लोग? अरविंद मार्क्स सर, दीजिए ना। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या आप शबाना मैम और प्रीति मैम से सहमत हैं? सहमत की बात ही नहीं आ रही है एक्चुअली। प्रॉब्लम अभी जो मार्क्स देंगे तो ही मैं सहमति बता पाऊंगा ना, कैसे बताऊंगा? तो सीधा चलते हैं मार्क्स की तरफ और दोनों जजेस से एक साथ मार्क्स मांगते हैं। 1 2 3। अरे उम्मीद नहीं लग रही थी आप जैसा रिएक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि आज तो 0 देने वाले हो, लेकिन यहाँ पर तो आपने 10 मार्क्स दे दिए। आपने तो इनकी जान ही निकाल दी थी। मैम इधर भी ये बस टांग खिंचाई करता रहता है और इसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस गंदी हो मैं पाती सिर्फ है। टांग मैं वहाँ आना खिंचाई चाहूंगी इसकी करता हूँ। जरूर मैम, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सुचिता के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी मैम। अगर तुमने नहीं सीखा है और फिर तुमने ऐसा किया है तो गॉड ब्लेस यू। मैम वो जानलेवा मिस हो रहा है। हाय, जानलेवा परफॉर्मेंस था। प्रीति जी आपका भी रह गया है कुछ? सुचिता जी, आपने पूरे गाने में कहा है मैं तो से बोलूं ना, मैं घूंघट खोलूं ना, तो मैंने भी सोचा मैं भी नहीं बोलूंगी, लेकिन अब मैं बोलूंगी कि तिरकिट धागे तिट दान धान धू। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे मंच पे आए और इतना सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। गलत बात, हम लोग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। तो ये थी सुचिता जी की परफॉर्मेंस, जिस परफॉर्मेंस को देखकर हमारे गुरु और हमारी मेहमान यहाँ तक आ गई। लेकिन अब जानेंगे कि वो कौन है जो जा रहा है डेंजर जोन में और वो कौन है जो बन रहा है बींदनी ऑफ द डे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमारे इस मंच पे आभा जी गई थी डेंजर जोन में, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिन्हें मिले हैं सबसे कम मार्क्स वो जाएंगी बींदड़ी डेंजर जोन में, और उस हिसाब से रेनू सोनी जी और पल्लवी जी जा रही हैं डेंजर जोन में, जिन्हें मिले हैं 18 मार्क्स। तो मैं रेनू और पल्लवी जी दोनों को मंच पे बुलाना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज स्टेज पे आ जाएं। तो पल्लवी जी और रेणु जी दोनों गई हैं डेंजर जोन में, और ये वो दो बीनियां हैं जिन्होंने हर एपिसोड में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है और आज ये डेंजर जोन में है। तो रेणु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आगे की तैयारी कैसी करने वाली है?
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जैसे मैं अब तक करती आई हूँ। और मुझे अफसोस नहीं है इस बात का कि मैं डेंजर जोन में आई, क्योंकि सचिन भी कभी कभी 0 पे आउट होता है और वो अपनी उस गलती से हमेशा सीख लेता है। तो मैं सीख लूँगी अपनी इस गलती से और अपनी 100% एफर्ट्स डालूंगी कि मैं आप लोगों के दिलों को जीत पाऊँ। पल्लवी जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी कैसी तैयारी रहेगी आगे, क्या प्लानिंग है? बस मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, 100 नहीं 200% अपना एफर्ट डालूंगी। जरूर, ऑल द बेस्ट आप दोनों को, तैयारी कीजिएगा। प्लीज बैठ जाइए। लेकिन अभी हम कर देते हैं आपको हैप्पी हैप्पी, क्योंकि आज इस मंच पर, जो कि आज की थीम थी क्लासिकल, इतनी सारी बीनियां, इतनी सारी अप्सराएं उतरी, खूबसूरती दिखी, नजाकत दिखी। लेकिन अब जानेंगे कि वो कौन सी बीनी है जो बनी है बीनी ऑफ द डे। हम लोग तीनों साथ में बोलना चाहेंगे। Okay. बिल्कुल मैम, तो क्या हमें काउंटिंग 1 कर 2 3 मैं तुझसे बोलूं यानी कि संगीता। आपको मिल रही है एसकेजे ज्वेलर्स की तरफ से एक चमचमाती पायल की जोड़ी। ये चाहती हैं कि ये पायल इनके बींद इनको पहनाए, तो बुलाते हैं इनके बींद को मंच पर और करते हैं इनकी इच्छा को पूरा। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। तो आज की थीम जो थी क्लासिकल, उस पे हमारी बींदियों ने परफॉर्मेंस दे दी है। और आज जो अप्सराएं दिखी हैं, आज जो रंबाएं दिखी हैं, उनके लिए आपने भी ताली बजाई, हमने भी यहाँ से ताली बजाई। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनपसंद थीम पर ताली बजे और यहाँ पर हमारी बींदियां परफॉर्म करें, तो उसके लिए आपको उठाना होगा अपना फोन और टाइप करना होगा NLB स्पेस दे के उस पे अपने मन पसंदीदा थीम को टाइप कर दीजिए और उसे भेज दीजिए 57575 पर। इजी। लेकिन इस एपिसोड की करते हैं हैप्पी एंडिंग। मोहित, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज सबसे Yes. अच्छा क्या है? सरप्राइज ये है, तुम्हारे लिए भी है, हमारे जजेस के लिए भी है और आपके लिए भी है कि अगले हफ्ते हमारे पास है आपके लिए एक सरप्राइज। उस सरप्राइज के लिए आपको करना पड़ेगा हफ्ते भर का इंतजार। आप कहीं मत जाइएगा, चिपक के रहिएगा हमारे इसी शो के साथ, क्योंकि हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते इसी मंच पे, इसी शो में, इसी समय पर, इन्हीं एंकर्स और इन्हीं जजेस के साथ, इसी शो में जिसका नाम है नच ले बींदनी। लेकिन आपको देते हैं आज की जो मेहमान है बरखा जी, उनके साथ हमारी बीनियां थिरकना चाहती हैं, अपनी अदाएं दिखाना चाहती हैं, क्योंकि जो अदाएं उन्होंने शुरुआत में दिखाई थी, वो चाहती हैं कि उन अदाओं को देखकर वो कुछ सीख पाएं। तो स्वागत कीजिएगा स्टेज पर बरखा जी का। और सारी बीनियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाएं और इस एपिसोड को दे एक हैप्पी एंडिंग। Dadina